आज आप लोगों ने देखा, और अब ये 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है भाजपा सरकार ने। बड़ा ताज्जुब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 55% वादे पूरे कर दिए 1 साल। आप सोचिए कि अगर 55% 1 साल में वादे पूरे कर दिए तो 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये 7% वादे पूरे कर देंगे। तो मुझे तो ये चिंता होती है कि 3.5 साल में क्या करेंगे। 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई गई थी इस सरकार के द्वारा, उस 100 दिन की कार्य दिवस में इनके अभी 365 दिन निकल गए हैं, पूरा 1 साल निकल गया है। 100 दिन की कार्य योजना के बारे में क्या आप लोगों को बताया? क्या राजस्थान की जनता को इन्होंने बताया? सिर्फ जब सरकार बनी तब कहा कि हमने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया और ये सारे काम हम पूरे कर रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सीधा निवेदन है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करना चाहता। आम जनता जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ, और उम्मीद भी कौन सी, जो एक झूठ का पहाड़ इन्होंने खड़ा किया, एक भ्रम की स्थिति पैदा करी पूरे राजस्थान में। वो चाहे पेपर लीक का मामला हो कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको सबको पता है कि पेपर लीक के मामले में हमारी सरकार ने उस समय एक्शन लिया। वो जो भी चोर थे, गद्दार थे, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अरेस्ट किया। और जब सरकार बदल गई, क्योंकि सरकार के उस समय पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि साहब पेपर ये लीक करवाते हैं वो करवाते हैं। बल्कि आप देख लीजिए, जहां पे भाजपा का शासन है वहां पे इतने पेपर लीक होते हैं, लेकिन उस बात को ये ज्यादा नहीं उठाएंगे। कांग्रेस के राज में जहां पे भी ये इस तरह की अनहोनी घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चे जो अपने माता पिता की कमाई से पढ़ने के लिए बेचारे आते हैं, पूरे 5 साल 4 साल 3 साल तैयारी करते हैं, और उसके बाद में जब एग्जाम दे के वापस लौटते तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। इन लोगों ने किस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक भ्रम का माहौल बनाया, झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला, और सरकार में आ गए। उसके बाद के अंदर कुछ लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़े, लेकिन आप देखिए उनके सबके जमानतें हो गई हैं। जमानत तो होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबने वापस ज्वाइन कर लिया है, सबने वापस ज्वाइन कर लिया है। अरे बार बार कहते थे कि साहब हम बड़े नेताओं को ये करेंगे। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि झूठ पे आधारित ये सरकार 1 साल में सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। हमारे समय पे चिकित्सा के अंदर 25 लाख रुपए इलाज के लिए आम आदमी को मिलता था। आप लोग भी पत्रकार के साथ साथ एक आम नागरिक है इस हिंदुस्तान के। 25 लाख रुपए का सहारा अगर किसी पीड़ित परिवार को मिल जाए चिकित्सा के अंदर, तो उसको न तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, न ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे। आज वो 25 लाख रुपए कहां चले गए? इलाज हो रहे हैं क्या? सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं? मैं 5 साल चिकित्सा का मंत्री रहा हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आज भी लोग याद करते हैं कि उस समय कैसे हमने शुरू की और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को हमने कहा था कि चाहे रोडें कम बना दो और चाहे काम कम कर दो, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था अगर ठीक कर देंगे तो आम आदमी बहुत याद करेगा आपको जिंदगी भर। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल दुर्व्यवस्था के अंदर बदल दिया है। आज इनका कोई भी, मैं आप कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। नेताओं का तो कोई मतलब ही नहीं है। गरीब जनता जाए तो किसके पास जाए? आज बिजली के अंदर किसान, पहली बात तो बिजली आती नहीं है, आती है तो रात को 2 बजे 3 बजे लोग बिजली देते हैं, सुबह 6 बजे काट देते हैं। हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, साहब आपका राज अच्छा था तो कम से कम 7 दिन का तो एक टाइम मिलता था हमारे को टाइम पे। उसके अलावा रोजगार देने का इन्होंने जो वादा किया कि हम लोग 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल। हम कांग्रेस के लोग हैं इसलिए आरोप लगाने प्लीज ये मत कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, और मैं तो जिस भी जिले में जाता हूं, या मेरे खुद के जिले में भी, झुंझुनू में, मेरे नवलगढ़ में भी सब पत्रकार साथियों से कहता हूं कि आप लोग खुद कुछ स्वयं विवेक से भी कोई चीज चलाइए। कितना कितना रोजगार किसको मिला? भर्तियां निकली, सफाई कर्मियों की भर्तियां निकली। इन्होंने लास्ट तक एक भ्रम बना रखा कि बाई इलेक्शन हो जाए, बाई इलेक्शन के बाद के अंदर इन्होंने बहाना लगा के उसको भी स्थगित कर दिया। हमने पहले दिन से कहा था, चाहे मेरी सरकार के अंदर भी सदन के पटल पे मैंने खड़ा होकर किया था कि सफाई कर्मियों
भर्ती में अगर किसी का हक है 100% तो वो वाल्मीकि समाज का है। और आज फिर कहना चाहता हूं कि भगवान ने उन्हीं को ताकत दी है कि इस देश का जो गंदगी साफ करने की जो वो बता रहा हूं ताकत है ना, वो सिर्फ वाल्मीकि समाज के पास है। भगवान ने उनको ताकत दी है, इसलिए हक पहला और अंतिम हक सफाई कर्मी भर्ती के ऊपर वाल्मीकि समाज का ही है। क्यों बार बार ये लोग सब लोगों को लेके अंदर आने की कोशिश करते हैं और लास्ट के अंदर फिर इन्होंने धोखा किया और उस सफाई कर्मी भर्ती को स्थगित कर दिया गया। लास्ट समय तक फॉर्म ले लिए, सारी चीजें उनको बेचारों के खर्चे करा दिए। किसी ने 50,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए खर्च किए। कभी कोई जयपुर चक्कर काट रहा है, कोई सर्टिफिकेट बनाता ठेकेदार को रिश्वत दे रहे हैं। इन लोगों ने इस तरह का भ्रम फैला के उनके साथ भी इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। कोई भर्तियां, कितनी भर्तियां निकली हैं, कितने उसका नौकरी बच्चे लग गए, आप लोग खुद इस चीज को देख लीजिए। मैं तो इतना कहता हूं कि आम जनता है वो दुखी है, चिकित्सा की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है। कभी कहते हैं कि ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल हम बंद करेंगे, कभी कहते हैं कि जो जिले बने हमारी सरकार के अंदर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इन्होंने करीब 700 के लगभग काम थे, उनको समीक्षा के तौर के ऊपर शुरुआत में की 700 काम। उन कामों को अभी तक रोक रखा है, जिसके अंदर क्या, जो हमने कॉलेजेस खोली थी उनका भवन बनना, जो अस्पताल खोले थे उनका भवन बनना, सड़कें बननी थी वो सड़कों की समीक्षा ये लोग कर रहे हैं। जिले जो बनाए गए उन जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। आप लोग खुद एक साल से देख रहे होंगे, कभी तो इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं माननीय राठौड़ साहब कि इनका औचित्य नहीं है, ये तो सब मनमर्जी से जिले खोल दिए गए, और दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने गलती से ये स्टेटमेंट दे दिया। अरे आपको जिले अगर आपको वापस अगर खत्म करने हैं तो आप एक साल से क्यों भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी है वहां जिलेवासियों में। ये सिर्फ मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 5 साल इनकी स्थिति ये रहेगी, क्योंकि जब कमान जिनके हाथ में है, जब राजनेता जो जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना हुआ है, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो जनता का कभी भी भला नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से देखिए कि राजस्थान सरकार के अंदर एक काबीना मंत्री सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे आके कहते हैं कि सरकार को ये सुननी चाहिए। कोई भी इश्यू होता है माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी किस कदर सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये तो सुनो हमारी, और वो कोई तथ्य पेश करते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, तो उनको कोई नहीं सुना जाता है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना नहीं चाहता हूं, इनके बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायकों की हालत यही है। तो जब सरकार जो चला रहे हैं उनकी हालत ये है, तो आम जनता की अधिकारी क्यों सुनेगा और किस लिए सुनेगा। उनको पता है कि ये पोपाबाई का राज है, ये चलता रहेगा। इस पोपाबाई के राज के अंदर हमें जो मजे करने वो करो, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रही है। इस सरकार को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। इन्होंने जो झूठे वादे करके जनता के और जनता को भ्रम की स्थिति में डाल के झूठ बोलकर ये सत्ता पे काबिज हुए, हम लोग इनकी नाक में नकेल डालेंगे और पूरे 4 साल इनको याद दिलाएंगे कि आप लोगों ने जनता के बीच के अंदर ये बात कही। अभी यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों ने किस प्रकार से, आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए गए थे, किस कदर इन लोगों ने बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। ये पुलिस की आड़ के अंदर ये सरकार चलाना चाहते हैं। उससे पहले पीसीसी का एक कॉल था हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी का, प्रदेशाध्यक्ष जी कॉल के ऊपर हजारों लोग वहां पे शहीद स्मारक पे वहां पे इकट्ठे हुए, और जब कूच करने लगे वहां ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को, उस समय हमारे ऊपर भी वहां पे वाटर कैनन से गंदा पानी डाला गया, लाठीचार्ज किया गया, यूथ कांग्रेस के बच्चों को पीटा गया। ये लोग तानाशाही तरीके से इस सरकार को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये दमनकारी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया इस हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व के अंदर, और बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, कानून से हमारा देश चलता है। किस तरह से संसद से लेके और राजस्थान की विधानसभा या सब विधानसभाओं में किस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, देश के
अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने जिस कदर अपमानित किया, आप सोचिए कैसे हम लोगों में सद्भावना रह पाएगी, कैसे जो अनुयायी है बाबा साहब अम्बेडकर जी के, जो संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले इस हमारे भारत के लोग हैं, वो उनको किस तरह से अपमानित किया गया, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप सोचिए। पूरे देश में स्थितियां खराब है। मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते ही, मणिपुर में हालात भयावह हैं। वहां पे मीडिया को भी ऐसा पाबंद कर रखा है कि वहां की बात कोई नहीं रख सकता। आज मणिपुर जल रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का नहीं होता। न वहां जाकर कभी इन्होंने विजिट किया, कम से कम हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी वहां पे जाने की हिम्मत तो कर पाए, लोगों के आंसू पोंछने की तो हिम्मत कर पाए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो हम लोग कह रहे हैं, जनता की आवाज को जब उठा रहे हैं, तो जो सही मुद्दे हैं उनको आप रखिए। अभी 2 दिन पहले अजमेर रोड पे एक भीषण हादसा हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जाके, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी जाके ये कहा कि भाई हम सरकार के साथ खड़े, इनको चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था कराइए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी। लेकिन बड़े पत्रकार समाचार पत्रों ने क्या छापा कि ये सिर्फ हादसा नहीं है, ये हत्या है। इनका दोषी कौन है? इनका दोषी है जो हाईवे राष्ट्रीय मार्ग के जो अधिकारी हैं वो लोग दोषी है, और टोल के जो लोग दोषी है, उन्होंने लालच के रूप के अंदर वो कट को खाली छोड़ा। और आप सोचिए कि वहां पे सुबह शाम इतना जबरदस्त रस रहता है। ये सिर्फ हमने किसी ने आरोप नहीं लगाए, ये मीडिया ने, जो जागरूक मीडिया है, बड़े सब लोग, आप लोगों के माध्यम से ये लेख लिखे गए, आर्टिकल लिखे गए कि ये इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन है, जिनके घर उजड़ दिए गए। जो बेचारा सुबह अपने फार्म हाउस से वापस घर लौट रहा था, उसको नहीं पता था कि मैं मौत के आगे में चला जाऊंगा। ऐसे सैकड़ों लोग वहां पे आज आप सोचिए उस हादसे की स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। 2 दिन 3 दिन बीत गए, अभी तक किसी की जिम्मेदारी इन्होंने नहीं तय की है। और वो कट भी आप पता कर लीजिए, वो कट भी वैसा का वैसा है, सिर्फ एक चौथ वसूली का कारण है। वहां पे इनसे ट्रकों वालों से पैसा वसूलना, पीछे गाड़ियां लगना, उसके बाद के अंदर और गाड़ी आगे चली जाती है। रोजाना फ्रंट पेज की खबरें देखते हो, इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, कानून का डर खत्म हो गया है बदमाशों में, और कानून का डर व्याप्त हो गया आम जनता में। आम गरीब आदमी पुलिस थाने में या सरकार के पास जाने से डरने लग गया है, और अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं, खुलेआम फिरौती मांग रहे हैं, खुलेआम किडनैप कर रहे हैं, खुलेआम मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। लेकिन यहां की कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। चूंकि होम मिनिस्टर का दायित्व है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सच बता रहा हूं, सुबह 2 घंटे तो वो घूमते हैं सेंट्रल पार्क में रहेंगे। कभी कानून व्यवस्था के ऊपर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लेकर एक इस तरह के आदेशित नहीं किए कि कानून व्यवस्था ठीक रहे। आज डर का माहौल है, भय का माहौल है। रोजगार के लिए युवा है वो रो रहा है, अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि आपका 1 साल सबसे खराब सरकार चलाने का रहा। मैं 3 बार विधायक रहा लगातार, चिकित्सा मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका नहीं मिला। हमने पहले भी राज देखे, लेकिन ऐसा राज जहां पे जनता की सुनने वाला कोई नहीं, जनप्रतिनिधि की सुनने वाला कोई नहीं, वो राज हमने पहली बार देखा है। मेरे पास तो एक पुलिस के अधिकारी का कॉल आया, बोला सर दुर्भाग्य देखिए कि हम जीते जी जितना काम करते हैं, हमने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने शहादत दे दी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको शहीद का दर्जा दे दीजिए, उसको पैकेज दे दीजिए। जो ऐसा ही खत्म हुए, उनकी वाइफ ने कहा कि हमारा तो कुछ करो, मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरे बच्चों की जिंदगी क्या होगी। अब इन्होंने देखो आप उन सब चीजों को लेकर अधिकारियों ने एक राय दी कि साहब जीते जी तो क्या करना है, ये कभी एक्सीडेंट हो जाए, इनकी लगड़े हो जाए, ये टूट जाए, मर जाए, तो उसके लिए कोई 1.5 करोड़ का पैकेज घोषित कर दो। अरे भाई, आप जीते जी जब ड्यूटी करते समय उनको आप इस तरह का प्रोत्साहन दो, ताकि वो जी जान के साथ के अंदर बेफिक्र होके और जनता के लिए वो काम कर सके। अपने परिवार का उनको चिंता नहीं रहेगी फिर कि नहीं मैं अब सिक्योर हूं, मेरे कभी अगर ड्यूटी करते हुए अगर मेरे कुछ हो भी गया तो कम से कम मेरा परिवार सड़कों पे नहीं आएगा। ये 3 दिन पहले के आदेश बता रहा हूं आपको।
3 दिन पहले के आदेश बता रहा हूं कि आप उनको काम करते ड्यूटी के समय तो कम से कम आप उनको कोई इस तरह की व्यवस्था कर दो। वो मांग रहे हैं कि हमारा टीए बढ़ाओ, डीए बढ़ाओ, हमारा पेमेंट बढ़ाओ, वो नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब आप दुर्घटना में कुछ हो जाएगा आपके, या मर जाओगे आप, या आपकी टांग टूट जाएगी, या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, तो हम आपको बीमा कर रहे हैं, तब आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरह के निर्णय ये भविष्य के अच्छे भविष्य के संकेत नहीं है। मैं तो आपसे यही प्रार्थना है कि हमने जो बात रखी है हमारी, क्योंकि आंकड़े तो बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है, हमारे महामंत्री जी आपको बताएंगे, महासचिव साहब, बहुत लंबा है, बहुत बिंदु है जो ये कहाँ विफल रहे हैं, क्या क्या इन्होंने बोला। अब बिजली फिर पूरी की पूरी बिजली निजी हाथों में दे रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट अब क्या क्या बोले आपको सबको पता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी बातों का जो निष्कर्ष है वो यही है कि ये सरकार बिल्कुल फेल है। 1 साल ये जश्न मना रहे हैं, जनता रो रही है, खून के आंसू रो रही है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि आने वाले 3-4 साल ये जनता के लिए काम करे, ताकि जनता जिस उम्मीद के साथ इनको जिताया है वो पूरी हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।